नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय का जो हमारा दूसरा भाग था तद्धित प्रत्यय, जो कि शब्दों के साथ जुड़ते हैं, उस भाग को हमने पूर्ण कर लिया था। आज की क्लास में हम जो हमारा अंतिम भाग है प्रत्यय का स्त्री प्रत्यय, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्त्री प्रत्यय, नाम से ही स्पष्ट है कि स्त्री प्रत्यय। देखिए, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हम जिन भी प्रत्ययों को प्रयोग में लाते हैं वो सारे के सारे प्रत्यय कौन से होंगे? वो होंगे हमारे स्त्री प्रत्यय होंगे। तो देखिए, बीए पार्ट 3 की जो हमारी परीक्षा होती है उसके अंतर्गत स्त्री प्रत्यय को लेकर के किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम यहाँ आज स्त्री प्रत्यय को स्पष्ट करेंगे। तो आपके पेपर में कुछ सूत्र दिए हुए होते हैं, आपको उसका अर्थ बताना होता है और एक उदाहरण के द्वारा उसको स्पष्ट करना होता है। तो ऐसे ही हम आज इन स्त्री प्रत्ययों को यहाँ पर स्पष्ट करेंगे कि हमारे सामने कुछ सूत्र होंगे, उन सूत्रों का हम अर्थ लिखेंगे और एक उदाहरण के द्वारा हम उसे स्पष्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्त्री प्रत्यय में सबसे पहला जो हमारा प्रत्यय आता है, वो जो सूत्र आता है वो आता है अजाध्यस अजाध्ये तष्टाप। अजाध्य तष्टाप ये सूत्र आता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अर्थ की कि ये जो सूत्र है हमारा ये क्या कहता है। तो पेपर में भी आपको इसी प्रकार से सूत्र मिलेगा, आपको उसका अर्थ लिखना होगा और एक उदाहरण के द्वारा हमें उसको स्पष्ट करना होगा, सिद्ध करना होगा। तो अजाध्य तष्टाप ये सूत्र क्या कहता है? देखिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो सूत्र होता है ये कौन सा प्रत्यय करेगा? टाप प्रत्यय करेगा। तो इसका मतलब है इस सूत्र से टाप प्रत्यय होगा। टाप जो प्रत्यय होता है वो किस प्रकार का प्रत्यय होता है? स्त्री प्रत्यय होता है, टाप प्रत्यय करेगा। तो देखिए सूत्र क्या कहता है, इसको हम लिख लेते हैं कि अजादि अज आदि शब्द एवं अकारांत प्रातिपदिक शब्द जो स्त्रीत्व है, स्त्रीत्व को द्योतित करने हेतु शब्द के साथ टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अजादि शब्द एवं अकारांत प्रातिपदिक शब्द से जो स्त्रीत्व है, तो स्त्रीत्व को द्योतित करने हेतु शब्द के साथ हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और टाप प्रत्यय में अगली लाइन से हम लिखते हैं, टाप प्रत्यय में पे एवं टे की पे एवं टे की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है एवं आशेष रहता है। टाप जो प्रत्यय है, टाप प्रत्यय में पैकित संज्ञा हो जाएगी, उसका लोप हो जाएगा, और टेकित संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा? केवल आ बचेगा। तो टाप प्रत्यय में क्या शेष रहता है? आ शेष रहता है। तो यहाँ अजाध्य तष्टाप सूत्र क्या कहता है कि अज आदि जो शब्द है या फिर जो अकारांत शब्द है ए जिसके अंत में है, ऐसे उन शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और टाप प्रत्यय में क्या शेष रहता है? आ शेष रहता है, क्योंकि पे एवं टे की इत संज्ञा होकर के उनका लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से पेपर में आपको इस सूत्र का ऐसे
अर्थ लिखना होगा। अब हम एक उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करेंगे। तो स्त्री प्रत्यय का मतलब हमें पता है कि जो पुल्लिंग शब्द होता है उसे हम स्त्रीलिंग में बदलते हैं। तो उदाहरण के रूप में तो हमारे जैसे हो जाएगा क्या, अजा। उदाहरण हो जाएगा इसका अजा। अब देखिए हमें अजा सिद्ध करना है कि अजा कैसे बना है। तो देखिए हमारे पास क्या स्थिति रहती है, जो हमारे पास नियम होंगे वो हम एक तरफ लिखेंगे और जो हमारी स्थिति बनेगी नियम के आधार पर उसको हम एक तरफ लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि अजाध्य तष्टाप सूत्र से अज शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय। अब देखिए इस सूत्र की सहायता से हम अज शब्द में क्या जोड़ेंगे, टाप प्रत्यय को जोड़ेंगे। तो ये कह रहा है, तो स्थिति हमारी क्या हो जाएगी, अज शब्द में हम क्या जोड़ रहे हैं, टाप जोड़ रहे हैं। ये स्थिति होगी हमारी। अब देखिए पै कित संज्ञा करके लोप करेंगे, टै कित संज्ञा करके लोप करेंगे, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सीधा ही अनुबंध लोप करने पर, अनुबंध लोप करने का मतलब यही हुआ कि इत संज्ञा करके हमने उनका लोप कर दिया है। अनुबंध लोप करने पर आशेष क्या बचता है, आ बचता है। तो देखिए स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, अज प्लस आ, इस प्रकार स्थिति बन जाएगी। अब देखिए हमें बनाना है अजा, हमारे पास है अज प्लस आ, ये स्थिति है। तो हम यहाँ सीधा सीधा इसमें नहीं मिला सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र आता है यस्येति च सूत्र से ए का लोप। जो अज शब्द में जय के अंतर्गत जो ए मिला हुआ है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं यस्येति च सूत्र की सहायता से अज शब्द के जय से युक्त ए का लोप होता है। तो यहाँ ए का लोप हो जाएगा, तो स्थिति क्या बन जाएगी, अब ए का लोप हो गया तो जय आधा बचेगा यहाँ पर, और आगे हमारे पास क्या बचा हुआ है, आ बचा हुआ है। हम लिखेंगे वर्ण सम्मेलन करने पर, वर्ण सम्मेलन करने पर, आपस में इनको मिलाने पर, तो जब हम मिलाएंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, ये अजा बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारा अजा शब्द बनता है। तो जैसा इस सूत्र ने कहा कि अज आदि शब्दों से या अकारांत जो शब्द होते हैं उनके स्त्रीत्व रूप में लाने के लिए शब्द के साथ में हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और टाप प्रत्यय में आशेष रहता है, ये इसका अर्थ हुआ। अब हम शब्द करते हैं, जैसे हमारा उदाहरण हुआ अजा, तो इसका मतलब है हमें अजा शब्द को सिद्ध करना है कि वो कैसे लेकर के आए। तो देखिए हमने स्थिति बनाई कि अजाध्य तष्टाप सूत्र की सहायता से अज शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में, मतलब स्त्रीत्व को लाने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो हम अज शब्द में, क्योंकि हमें पता है कि स्त्री शब्द प्रत्यय कौन से होते हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, तो हमें यहाँ क्या शब्द रखना पड़ेगा, पहले पुल्लिंग का रखना पड़ेगा। तो पुल्लिंग वाचक जो अज शब्द होता है उसके साथ में हमने टाप प्रत्यय को जोड़ दिया। अनुबंध लोप किया तो टाप प्रत्यय में पै कित संज्ञा हो गई, टै कित संज्ञा हो गई, तो क्या बचा, केवल आशेष रहा। तो स्थिति क्या बनी हमारी, अज प्लस आ स्थिति बनी। एक सूत्र आता है यस्येति च, यह सूत्र क्या करता है कि ए का लोप करता है। तो यहाँ जो शब्द के अंत में जो ए है उसका क्या कर देगा, लोप कर देगा, हटा देगा। तो ए जब निकल जाएगा तो जय कैसा बचेगा, हमारा आधा बचेगा। तो आधा बचेगा तो अज प्लस आ, ये स्थिति बन गई। अब अंत में करेंगे हम वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो जय आधा है, आगे आ स्वर है, सीधा सीधा करके मिलेगा और ये शब्द बन जाता है हमारा अजा। इस प्रकार से ये अजा शब्द हमारा बनता है और हमारा अजाध्यस तष्टाप ये जो सूत्र होता है ये भी हमारा सिद्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको पेपर में इस प्रकार से सूत्र मिलेंगे जिनका हमें उसका अर्थ लिखना है और एक उदाहरण को इस प्रकार से हमें उसको स्पष्ट करना है। तो अगला सूत्र हमारा देखिए कौन सा है स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत। अगला जो हमारा सूत्र आता है वो आता है
उगितश्च, अगला जो हमारा सूत्र है स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत वो है उगितश्च। अब देखिए स्थिति क्या है, उक और इत, जहां पर उक की इत संज्ञा, और उक का मतलब क्या हो गया, ऊ से लेकर के कै तक के वर्ण, तो जिसमें शामिल क्या क्या होते हैं, ऊ होता है, री होता है और लृ होता है। तो इन वर्णों की जहां इत संज्ञा होती है तो ऐसे उन प्रातिपदिक शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम नीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ये जो सूत्र है, देखिए पहला जो सूत्र था अजाध्याय तष्टाप, वो सूत्र टाप प्रत्यय करता है। उगितश्च सूत्र कौन सा प्रत्यय करेगा, नीप प्रत्यय करेगा। कौन सा प्रत्यय होगा इससे, नीप प्रत्यय होता है। तो ये सूत्र क्या कहता है, तो देखिए इसको लिख लेते हैं, जिसमें उक, और उक का मतलब हो गया ऊ री लृ की इत संज्ञा हो, जिसमें उक ऊ री लृ की इत संज्ञा हो, वे उगित हैं। अतः उगित प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में शब्द के साथ नीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अतः नीप प्रत्यय में पै एवं ङ की इत संज्ञा होकर लोप होता है एवं ई शेष रहता है। ई शेष रहता है। तो देखिए उगितश्च सूत्र क्या कहता है कि जिसमें उक अर्थात ऊ री लृ इसकी क्या हुई हो, इत संज्ञा हुई हो, तो वो क्या कहलाएंगे, उगित कहलाएंगे। और ऐसे उन उगित प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उनमें नीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और नीप प्रत्यय में पै की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा और ङ की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। तो क्या शेष रहेगा, केवल ई शेष रहता है। तो यहाँ पर क्या शेष रहा, ई शेष रहा। तो देखिए ये तो हो गया, इसका अर्थ हो गया इस सूत्र का। अब हम इस सूत्र के आधार पर एक उदाहरण को हम सिद्ध करेंगे। जैसे उदाहरण है हमारा भवंती, हमारा उदाहरण है भवंती। तो देखिए इसको हम सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार हम इनको बनाते हैं। देखिए हमारी स्थिति बनती है उगितश्च सूत्र से भवत शब्द से नीप प्रत्यय। अब देखिए भवत शब्द है, लेकिन इसमें जो भवत शब्द बना किससे है, भू धातु से, भू धातु से बना है। तो यहाँ पर जो ऊ है इसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा होती है। तो हमारा ये सूत्र भी कहता है कि जहाँ पर ऊ की इत संज्ञा हुई हो, तो यहाँ पर देखिए ऊ की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। इसलिए क्या हो गया, ये उगित हो गया। तो उगित होने से इसमें हम क्या करेंगे, नीप प्रत्यय जोड़ेंगे। तो भू धातु से हमने शब्द क्या बनाया, भवत शब्द बनाया है। तो हम भवत शब्द में क्या जोड़ेंगे, नीप प्रत्यय जोड़ेंगे। तो स्थिति बनती है हमारी भवत प्लस नीप, ये स्थिति हो गई। अब देखिए अनुबंध लोप करेंगे हम। अनुबंध लोप करने पर, अनुबंध लोप करेंगे तो क्या शेष रहेगा,
पे की संज्ञा हो लोप, इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, ङ की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, तो क्या बचा? केवल ई बचा। तो अनुबंध लोप करने पर ई शेष। तो स्थिति क्या होगी हमारी? भवत प्लस ई, ये स्थिति बन गई। हमारा एक सूत्र आता है शप शयनोर नित्यम। शप शयनोर नित्यम सूत्र से नुम, जिसमें क्या शेष रहता है? न शेष रहता है, नुम का आगम। सब शयनोर नित्यम सूत्र की सहायता से क्या होता है? नुम का आगम होता है। तो हम क्या करेंगे? हाँ, नुम का आगम करेंगे। तो स्थिति क्या बन जाएगी? भाव प्लस अब नुम, और नुम में क्या शेष रहेगा? न शेष रहेगा, प्लस तय बचा हुआ है और प्लस ई हमारा बचा हुआ है। अब देखिए नुम में हमने अनुबंध लोप करके पहले ही न रख दिया, तो हम यहाँ सीधा सीधा इसको रख लें, न को ही रख लें सीधा। तो भाव प्लस न प्लस तय प्लस ई। अब हम क्या कर देंगे? सीधा सीधा इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा शब्द हमारा? भ व न आधा है और तय आधा है, जिसमें आगे ईश्वर है आकर के मिलेगा, तो शब्द बन जाता है भवंती। तो देखिए यही हमें बनाना था, भवंती शब्द बनाना था। तो यहाँ उगितश्च सूत्र की सहायता से भवत शब्द से नीप प्रत्यय आदेश होता है। तो भवत शब्द में हमने क्या जोड़ दिया? नीप प्रत्यय जोड़ दिया। अनुबंध लोप हमने किया तो केवल ई शेष रहा। एक सूत्र आता है सब शयनोर नित्यम। इस सूत्र से क्या होगा कि नुम का आगम होता है और नुम में न शेष रहता है, क्योंकि नुम में मैं कित संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, ऊ कित संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, तो क्या बचा? केवल न शेष रहता है। तो वही न हमने यहाँ लिखा है। वर्ण सम्मेलन करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो इन समस्त वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो स्थिति बन जाती है हमारी भवंती। तो ये था हमारा उगितश्च सूत्र है, जो कि हमारा नीप प्रत्यय करता है। तो नीप प्रत्यय भी कैसा हो गया? हमारा स्त्री प्रत्यय होता है। अगला प्रत्यय देखिए हमारा वो आता है, अगला सूत्र है वयसी प्रथमे। वयसी प्रथमे, ये सूत्र कहता है वय कहते हैं उम्र को, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि प्रथम अवस्थावाची अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग बनाने हेतु शब्द के साथ नीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ये जो सूत्र है वयसी प्रथमे, ये भी कौन सा प्रत्यय करेगा? नीप प्रत्यय ही करेगा। इसकी सहायता से भी नीप प्रत्यय आदेश होता है। तो देखिए ये सूत्र क्या कहता है, इसका अर्थ लिखते हैं। प्रथम अवस्थावाची अदंत प्रातिपदिक शब्द से स्त्रीलिंग में या स्त्रीलिंग बनाने में नीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नीप प्रत्यय में ई शेष रहता है। अब देखिए इसमें भी वही प्रत्यय है तो क्या शेष रहेगा? ई शेष रहेगा, क्योंकि पै की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, ङ की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, तो केवल ई शेष रहता है। तो वयसी प्रथमे क्या कहता है कि प्रथम अवस्थावाची अदंत प्राति अर्थात प्रथम अवस्थावाची कोई शब्द होगा जो अवस्था को बताएगा, और वो कैसा होना चाहिए? शब्द अदंत होना चाहिए, ए उसके अंत में होना चाहिए। तो ऐसे प्रातिपदिक शब्द से स्त्रीलिंग में हम नीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और नीप प्रत्यय में ई शेष रहता है। तो देखिए ये तो हो गया इसका अर्थ हुआ। अब हम इसके उदाहरण के द्वारा इस सूत्र को स्पष्ट करते हैं। तो देखिए उदाहरण आता है हमारा कुमारी। उदाहरण है हमारा
कुमारी। अब देखिए इस कुमारी शब्द को हम सिद्ध करेंगे, तो देखिए स्थिति बनती है हमारी वयसी प्रथमे सूत्र से कुमार शब्द से नीप प्रत्यय। तो स्थिति क्या है, ये सूत्र क्या करेगा कि जो पुल्लिंगवाचक शब्द है कुमार, उसमें हम क्या जोड़ देंगे, स्त्री प्रत्यय कौन सा, नीप प्रत्यय हम जोड़ देंगे, तभी तो हमारा कुमारी बनेगा। कुमारी स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं, जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदले, तो हम यहाँ जो शब्द पहले काम में लेंगे वो पुल्लिंग का होगा। तो पुल्लिंग शब्द से हमने क्या जोड़ दिया, कुमार शब्द से नीप प्रत्यय को जोड़ दिया। अब देखिए अनुबंध लोप करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे तो क्या शेष रहेगा, इसमें ई शेष रहेगा, क्योंकि पैकित संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, ङैकित संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, कुमार प्लस ई, ये स्थिति बन गई। अब सीधा सीधा हम इनका वर्ण सम्मेलन नहीं कर सकते, तो हमारा एक सूत्र आया था पहले, कौन सा था, यस्येति च सूत्र से कुमार शब्द के अंत में स्थित ए का लोप, क्योंकि शब्द के अंत में जो ए होता है उसका वह लोप करता है। तो कुमार शब्द जो है रे में जो ए मिला हुआ है उसका लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या हो जाएगी, कुमा रे आधा हो जाएगा क्योंकि ए का लोप हो गया, आगे ई बचा हुआ है। अब हम क्या कर देंगे, सीधा वर्ण सम्मेलन करने पर, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हम इनको मिलाएंगे, तो देखिए ये शब्द क्या बन जाता है, कुमारी। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो ये सूत्र था हमारा वयसी प्रथमे। ये कहता है कि प्रथम अवस्थावाची अदंत प्रातिपदिक शब्द से स्त्रीलिंग में नीप प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। उदाहरण था हमारा कुमारी, जो कि हमने इस प्रकार से सिद्ध किया है कि वैसे प्रथमे सूत्र से कुमार शब्द में हम नीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। नीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, स्थिति बनेगी कुमार प्लस नीप। अनुबंध लोप करेंगे तो केवल ई शेष रहेगा, क्योंकि ङ की और पैकित संज्ञा होकर के उनका लोप हो जाएगा। और यस्येति च सूत्र क्या कहता है कि जो शब्द के अंत में जो हमारा ए होता है उस ए का वह लोप करता है। तो हमारे पास कुमार शब्द है, कुमार शब्द में अंत में जो ए है, रे के अंतर्गत जो मिला हुआ है, उस ए का लोप हो जाएगा और स्थिति बन जाएगी कुमार प्लस ई। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये शब्द बन जाता है कुमारी। जिस प्रकार से शब्द होता है। तो आज हमने स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत टाप प्रत्यय और नीप प्रत्यय को लेकर के सूत्रों की चर्चा की और उदाहरण के द्वारा हमने उनको स्पष्ट किया था। जिस प्रकार से हमारे बीए पार्ट 3 की परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है स्त्री प्रत्यय को लेकर के, उसी आधार पर आज हमने इन सूत्रों को जाना और उदाहरण से उन सूत्रों को भी हमने स्पष्ट किया। तो अगली क्लास में आगे के जो हमारे स्त्री प्रत्यय होंगे उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।